देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। यहाँ पे कॉल मुझे दिख रहा है, उनकी इच्छा बहुत थी कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, कम्युनिकेशन हो, बातचीत बढ़े, एक जो जिस भी स्टेज में है उससे एक कदम आगे बढ़े। ऐसी उनकी एनर्जी मुझे कल रात की दिख रही है। उनका बहुत इच्छा था कल आपसे बात करने का। मुझे दिख रहा है आप एक होता है ना, नदी के बीच में आके फंस गए हैं। आपकी नाव ना डामाडोल है, ना इधर इस पार ना उस पार, ऐसी आपकी जिंदगी चल रही है। ये जो आपका रिलेशनशिप है एक जगह आकर थम गई है, बीच मझधार में हो आप दोनों। ना ही आपके पार्टनर उस तरफ जाते हैं ना ही इस तरफ आते हैं। आपको हो सकता है मिक्स सिग्नल देते हो आपके पार्टनर, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो मिक्स सिग्नल देते हैं और आप कंफ्यूज रहते हो उनके मिक्स सिग्नल से। आप हमेशा सोचते हो कि वो क्या चाहते क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए कि वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। वो उनकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। मगर ऐसा नहीं है कि वो खुद भी खुश है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। तो यहाँ पे हारमेट की एनर्जी है, जो दिख रहा है कि वो भी खुश नहीं है, मगर दूर दूर तक उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सोचता है आपके साथ आगे बढ़े। चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपके साथ आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं उन्हें सोचता है। ऐसी वो दुविधा में, इसी वजह से वो फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। मगर आपके जैसा मासूम, संस्कारी, वाइफ मटेरियल, लवेबल, खूबसूरत उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। आप बहुत मासूम हो, खूबसूरत हो। जो आपके दिल में होता है वही आपके जुबान पे होता है, वही आपके चेहरे पे भी होता है, वही झलकता है चेहरे से भी। तो आपकी मासूमियत उन्हें बहुत, मतलब आपकी मासूमियत पे वो फिदा है। ये मुझे दिख रहा है कल रात की एनर्जी में। आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हैं आपके पार्टनर। अब मैं दूसरे डेक से क्लियर करूंगी इन चार कार्डों को। यहाँ पे आया है 2 ऑफ वाटर बॉटम ऑफ द डेक में, जो बता रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स थी, आप भी उन्हें मिस कर रहे थे। तो दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं कल की एनर्जी में। अब देखते हैं कॉल का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन कॉल का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन कॉल का कार्ड क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ले ही लेती हूँ। कॉल का कार्ड यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया है। तो कॉल किसको करना है, अपने अदर हाफ को। एक इंटेंस लव, एक इंटेंस कनेक्शन आपके लिए फील कर रहे थे, तो कॉल आपको करने की इच्छा थी। क्यों, आप एम्प्रेस हो, दिलो दिमाग में आप छाए रहते हो। बेशक हो सकता है वो ऑक्यूपाइड इंसान हो, अगर वो ऑक्यूपाइड नहीं भी है, अनमैरिड भी है, तो फैमिली का दबाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे उन पर। मगर इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, बता नहीं पाते हैं, और आपको लगता है वो आपसे प्यार नहीं करते, खूसड़ बुढ़ा या बुढ़ी की तरह आप पर रोब जमाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही सब बताने के, मतलब अपना दुखड़ा गाने के लिए वो फ़ोन करना चाहते थे, जिससे आपके मन में उनके प्रति सहानुभूति जागे, और आप जैसे वो आपको चलाना चाहे वैसे ही आप चलते रहो सारी जिंदगी। 6 ऑफ एयर क्यों आया है देख लेते हैं। 6 ऑफ एयर क्यों आया है देख लेते हैं। मतलब वो कमिटमेंट यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है मुझे। वो बताते आपको कि आप मेरी विश हो, मगर मैं क्या करूं, अपनी मतलब बहाने मारने के लिए कॉल करना चाह रहे थे आपको। हो सकता है आपकी आधी जिंदगी निकल गई हो, और आधी जिंदगी इनके बहाने से ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे 6 ऑफ एयर को क्लियर किया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब वो स्टक नहीं रखेंगे, आपको निकालेंगे, इस जो होल्ड करा रखा है आपको उस सिचुएशन से निकालेंगे। जो डामाडोल है आपकी नाव, उससे आप बाहर निकलोगे, इसलिए कि वो आप इन पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हार्मिट का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। डिवाइन हार्मिट का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन हार्मिट का कार्ड क्यों आया है। हार्मिटेर कार्ड কেন এসেছে গোবিন্দ, हार्मिट। देखिए दुखी है, हार्मिट का कार्ड इसलिए आया है कि वो को डिपेंडेंसी की आदत है,
बहुत को डिपेंडेंट है, इसलिए आइसोलेशन में रहते हैं आपके पार्टनर। अब वो को डिपेंडेंट क्यों है? स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उन्हें लगता है मेरे अकेले में कोई दम नहीं है, 2-4 लोग बॉडीगार्ड हों तब मैं आगे बढ़ूं। तो बॉडीगार्ड उन्हें नहीं मिल रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो अब वो खुद ही स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए कि ये इस दुख भरी जिंदगी से वो निकलना चाहते हैं। वो खुद अब परेशान हो गए हैं, ना आपको बुला पाते हैं और ना ही अपने जिस भी फैमिली के साथ है उनके साथ हैप्पी लाइफ गुजार पाते हैं। 9 ऑफ अर्थ क्यों आया है देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या नो यशस्वी गोविंदो? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या नो यशस्वी गोविंदो? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपनी दिल की रानी को प्रपोज करेंगे, प्रपोज करेंगे। ईगो ड्रेन हो रहा है, ईगो ड्रेन हो रहा है इसलिए कि जब इंसान भाव नहीं खाता है, आप भाव नहीं दे रहे होंगे, आपकी एनर्जी होगी आओ तो आओ नहीं तो भाड़ में जाओ, ये एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है ना। आप अपने में मस्त हो सकता है बिजनेस कैरियर में बिजी हो और सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान दे रखा है, सोशल वर्क कर रहे हो, आप कोई नेचर लवर एनिमल लवर हो सकते हो, तो सब कुछ आप कर रहे हो, ठीक है। अब आप इनकी चिंता नहीं है, इसलिए ये इंसान ईगो में रहता है, तो आपने इन्हें अपने ईगो के साथ जीने के लिए छोड़ दिया है। साथ में फैमिली ओरिएंटेड है तो फैमिली के साथ जियो, तो आपकी एनर्जी ये है। अब आपकी ये एनर्जी देखकर उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, जलन हो रही है कि भाई आप अपने में मस्त हो गए हो, उनका प्यार वैनिश हो गया है आपके दिमाग से, तो भाई आप किसी के साथ भी सेटल हो सकते हो आप, तो इस वजह से वो आप अपने साथ आपको सेटल करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। भाई आप किसी और के साथ क्यों सेटल होंगे, वो है ना आपके लिए, उन्होंने वो धरती पे आए हैं ना आपके लिए, आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं तुम्हें बस मेरे साथ सेटल होना है, ये एनर्जी है उनकी। क्यों आपको खोने से डरते हैं? आपको खोना नहीं है मगर कोई एफर्ट्स नहीं डालना है, भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं होता है। आप फेमिनाइन बड़ी स्मार्ट हो गई है, उनको समझ में आ गया है जर्नी में करना क्या है। इस टेढ़ी उंगली से घी तो निकले, सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं, बहुत सीधी उंगली रखी है मैंने, है ना, अपने अदर हाफ के लिए। अब टेढ़ी उंगली मुझे करनी ही पड़ेगी, तो इस वजह से टेढ़ी उंगली तो कुछ नहीं करती, वो खुद आइसोलेशन में चली जाती है और सारे दिन अपने ग्रोथ पे ध्यान देती है। यही उनकी सेल्फ लव है। और जर्नी के आखिर में हर डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होने के बाद ऐसा ही करती है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको गाइड करूंगी, तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो मतलब सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। जर्नी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, सबकी अलग अलग टाइमिंग है, तो कोई बता नहीं सकता कि कब आपका यूनियन होगा, मगर यूनियन करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं गाइड करती हूँ। अगर आप करोगे तो इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, वरना आप पेन में रहोगे। इस जर्नी से आप क्विट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।